हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और एमटीएस का आपका जो आज का 5 नवंबर का है सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली ओवर हो चुका है। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि सेकेंड और थर्ड एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है और बाकी क्या है कुछ रीजंस की वजह से यहाँ पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, उसी में उलझे हुए हैं, तो इसलिए आपको सेकेंड का अलग से नहीं करवा पा रहे हैं। फिर भी मैं कल से ट्राई करूँगा कि आपको सेकेंड का भी अलग करवा दूँ और थर्ड का भी अलग करवा दूँगा आज। और मैनेज करना होगा सभी को सेकेंड और थर्ड का। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 2022 में जो खो खो आपका हुआ था चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था, यानी कि इसकी मेज़बानी पूछी गई थी। इसकी जो मेज़बानी है वो भारत ने करी हुई थी, याद रखना है। और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वाराणसी में आपके जो है 2024 का भी जो आपका लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, इससे पूछा था कि आपके सांसद कौन बने हुए हैं। तो देखिए लोकसभा से आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये आपके एमपी हैं, ये चुनाव लड़े हुए थे आपके क्या है लोकसभा इलेक्शन में, ये वाराणसी के सीट से लड़ते हैं, तो ये आपका नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया कि अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना किसने किया हुआ था। तो ये किया हुआ था सर अहमद खान ने, जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी हुई थी। और ये करी हुई थी 1875 यानी कि 1875 में, 1875 यानी कि 1875 में करी हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और बाद में यही आपका 1920 में क्या हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था, जो कि अभी करंट में है और आपको पूछा भी जाता है एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि इंद्रावती नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया कि जो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। इसकी मैं बात करूँ तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर था। छत्तीसगढ़ में जो है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हॉकी के खेल की परिमाप कितना होता है, आपसे लंबाई और चौड़ाई पूछी गई होगी। तो ऑप्शन में आपको 91/50 आपको दिया होगा या फिर आपको 54 दिया होगा। ये आपकी 91 लंबाई होती है और 50 के अप्रॉक्स क्या होती है मीटर आपकी चौड़ाई होती है। और ये आपका हॉकी का परिमाप होता है, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा भी गया था, तो ये याद रखेंगे आपको परिमाप, जैसे फुटबॉल वगैरह के भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट एक था कि निशागंधी जो त्यौहार है ये किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको केरल में सेलिब्रेट करते हैं, केरल इसका राइट आंसर था। और निशागंधी के साथ में त्रिशूरपुरम जो होता है ये भी कहाँ का है, तो केरल का है, त्रिशूरपुरम भी केरल का हो जाता है। और जो निशागंधी होता है ये क्या है आपका केरल से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस टाइप का है, पहले भी कई बार आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमहल को जो है किसने बनाया हुआ था या किसने बनवाया हुआ था। तो अकबर इसका राइट आंसर था। इसका जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा किया गया था। और पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है, तो ये भी याद रखना है कि कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल स्थित है आपका। तो ये आपका पूछा गया था, जो कि मुगल साम्राज्य हुए अकबर, इनके द्वारा ये बनवाया गया था। और अकबर ने ही दीन ए इलाही जैसे धर्मों की शुरुआत भी करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण कब मिला हुआ था। तो 2001 इसका राइट आंसर था। 2001 के अंदर जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को क्या मिला हुआ था, पद्म भूषण। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है अभी एमटीएस के एग्जाम में यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड, तो इसको भी यहाँ पर सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट ये था कि स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन था वो किसकी वजह से शुरू हुआ था जाकर के। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की वजह अगर मैं बात करूँ किसकी वजह से शुरू हुआ था, तो ये आपका शुरू हुआ था जाकर के जो आपका 1905 में आपका बंगाल का विभाजन होता है, आपका बंगाल का विभाजन होता है, उसी के विरोध में, यानी कि क्या हुआ था विरोध में, ये आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जिसमें कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था। तो ये आपका बंगाल विरोध जो आपका विभाजन किया था कर्जर ने 1905 में, उसके विरोध में ये किया गया था, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये किसने लिखी हुई है। ये भी काफ़ी फेमस बुक है, ये लिखी हुई है खुशवंत सिंह के द्वारा। देखिए बुक कभी कभार कहीं की भी उठा करके पूछ लेते हैं और कई बार रिपीटेड बुक ही पूछ लेते हैं, तो खुशवंत सिंह जो है इसका राइट आंसर था। खुशवंत सिंह ने क्या किया हुआ था, ये बुक लिखी हुई है ट्रेन टू पाकिस्तान। 10 से 15 बार कम से कम एसएससी में ये बुक आ चुकी है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस भरतनाट्यम कलाकार को 1977 में पद्म विभूषण मिला हुआ था, यानी कि 1977 में पद्म विभूषण पूछा गया था कि
किस जो है भरतनाट्यम डांसर को मिला हुआ था? तो टी बाला सरस्वती इसका राइट आंसर था, यानी कि जो टी बाला सरस्वती है इसके द्वारा मिला हुआ था जाकर के आपका क्या मिला था? टी बाला सरस्वती ने इसके मिला हुआ था जाकर के आपका जो है पद्म विभूषण 1977 में भरतनाट्यम से रिलेटेड। तो टी बाला सरस्वती इसका राइट आंसर था। देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर बाकी सारी अपडेट मिलेंगी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के वहां से जुड़ जाना है। बाकी अगर लगे कि आपको आगे भी शिफ्टों का एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सब लोगों को। नेक्स्ट एक था ये कि ईमानी जो शंकरा है ये किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक वीणा प्लेयर है ईमानी शंकरा, और इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते, तो वीणा यहाँ पर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झावेरी बहनें जो हैं किस नृत्य से संबंधित हैं? तो मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है जिसकी मैं बात करूं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की, ये आपका मणिपुर से ही रिलेटेड है, और इससे जो रिलेटेड होते हैं ये 4 बहनें जो कि झावेरी सिस्टर के नाम से फेमस हैं। बाकी इस नृत्य से एक और नाम काफ़ी फेमस है, वो है गुरु विपिन सिंह का। तो गुरु विपिन सिंह जो है ये भी यहाँ पर आपके हो जाते हैं, जो कि रिलेट करते हैं गुरु विपिन सिंह किसके लिए? तो ये मणिपुरी जो डांस होता है उसके फाउंडर यानी कि जनक के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट ये था कि एड्स जो होता है ये किसके कारण से होता है? तो ये आपका एक HIV वायरस होता है, तो ये उसके रीज़न होता है, यानी कि वायरस अगर आपको पूछा गया था कि उसका होने का रीज़न क्या है, तो ये HIV की जो होता है वायरस के फैलने के कारण हो जाता है। नेक्स्ट एक राजकोषीय घाटा जो होता है उसका सूत्र पूछा गया था। तो देखिए जो राजकोषीय घाटा क्या होता है, मान लो जो कोई व्यय होता है, यानी कि सरकार का जो राजकोषीय व्यय होता है उसमें से जब कुल आय हटाई जाती है, यानी कि जब घाटा होता है, तो घाटा क्या होता है? जब किसी आपका कार्य का क्या होता है कि जो राजकोषीय व्यय होता है वो कुल आय से ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो व्यय माइनस कुल आय जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था, बुक से ही रिलेटेड था, कई सारे क्वेश्चन बुक के मिले कि राज तरंगिणी किसने लिखी हुई? तो राज तरंगिणी की मैं बात करूं तो ये लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा, तो कल्हड़ इसका राइट आंसर था राज तरंगिणी को जिसने लिखा हुआ है। और इसमें जो लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है, ये चीज़ याद रखना है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है ये आपका इसका इतिहास इसमें दिया हुआ है, कल्हड़ के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्क मॉर्निंग फेस जो है मॉर्निंग फेस किसकी पुस्तक है? तो मुल्क राज आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, और मुल्क राज आनंद की कई सारी बुक पूछी जाती हैं। एक तो ये मॉर्निंग फेस तो हो ही गया, इसके साथ साथ अनटचेबल भी पूछ लेते हैं, अनटचेबल जो है वो भी मुल्क राज आनंद की है। कुली भी इनकी पूछ लेते हैं, तो ये कुली और अनटचेबल तो कई बार आती हैं मुल्क राज आनंद की। तो मॉर्निंग फेस भी इस बार से याद रखना है जो कि आज पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 165 का रिलेशन किससे? तो ये होता है महाधिवक्ता से, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, यानी कि कानून का सर्वोच्च अधिकारी वो महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 से। और संघ के अगर सर्वोच्च कानून अधिकारी की बात करी जाए तो वो 76 होता है, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, तो इसको भी याद रखना। महान्यायवादी का भी आर्टिकल कई बार आता है, महाधिवक्ता का भी देखिए पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कालीचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी इसका राइट आंसर था, और ऑलरेडी पता होना चाहिए कि किसी में भी आपका महापात्र आता है तो वो ओडिसी से ही आपका होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका मिला हुआ था कि रीता मुस्तफ़ा से किस डांस से रिलेटेड है, ऐसे ही कुछ नाम दिया हुआ था, एग्जैक्ट नाम तो पूरा नहीं मिल पाया, तो इसके अभी पता नहीं चल पाया क्योंकि देखा भी नहीं है। एक क्वेश्चन आपका था कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद रद्द किया जाता है या फिर नहीं किया जाता एग्जैक्ट। देखिए जो 20 और 21 होते हैं ये आर्टिकल आपके रद्द नहीं किए जा सकते हैं आपके आपातकाल के दौरान। और रद्द करने में आपका मान लीजिए कि 32 रद्द किया जा सकता है। 32 अगर आई थिंक ऑप्शन में दिया हुआ था कि इसमें क्या होता है कि आप मतलब रिट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाल सकते अगर आपके मौलिक अधिकारों की पूर्ति नहीं करी जा सकती है, तो ये आपका है। एक आपका एल्डहॉस पाल करके आया हुआ था कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ये ट्रिपल जंप से रिलेटेड है, जंप आपको दिया होगा, ट्रिपल जंप से रिलेटेड है एल्डोस पाल, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी अदर क्वेश्चंस के जो
PDF में फॉर्मेट में बनाकर और भी क्वेश्चन मिले हुए कन्फर्म, जैसे कि आपका एक ये वाटर हाईवे का आया हुआ था क्वेश्चन, एक नेशनल सिटीजनशिप से था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन मिले हैं उनको हम PDF में आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर के वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी मिलते कल फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जय हिंद।